सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वाटरफॉल की बात करें, क्योंकि राजस्थान में बेसिकली जलप्रपात तीन है, आने होने तो और भी छोटे मोटे, लेकिन तीन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ। तीन जलप्रपातों की कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहला जलप्रपात होता है चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ जिला, चंबल नदी होता है। दूसरा जलप्रपात है भीमलत जलप्रपात, जिला होता है बूंदी, नदी होती है मांगली नदी। कौन सी होती है? मांगली नदी। मांगली नदी जो है वो मेज नदी की सहायक नदी है। मेज नदी है आपकी राजस्थान के बूंदी जिले में होती है, और मेज नदी जो सहायक है वो चंबल नदी की सहायक है। अब देखो कहानी कितनी अच्छी बनती जा रही है कि मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल की। मेज की सहायक कौन है? मांगली। मांगली नदी पर बना जलप्रपात कौन सा है? भीमलत जलप्रपात, जो राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित होता है। फिर आता है आपका मैनाल। मैनाल जलप्रपात है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, और नदी कौन सी है? मैनाल नदी। और मैनाल नदी सहायक नदी है किसकी? बेड़च नदी की। और सॉरी बेड़च नदी की, सर बनास की है, सॉरी किसके? बनास के। मैनाल नदी किसकी सहायक है? बनास के। और बनास किसकी सहायक है? चंबल की। अभी और आएगी, बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक नदी होती है। तो भीमलत जलप्रपात जो आपका रहता है वो बूंदी जिले से संबंधित होता है अगर बात करें। ओके, फिर एक होता है आपका, कहता है कौन सा? मैनाल जलप्रपात। तो तीन आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा कि तीन जलप्रपात है। अब देखो तीनों का नाम मैं वापस बता रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आपका चूलिया जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर आ जाएगा? चंबल नदी पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है भीमलत जलप्रपात जो होता है, भीमलत जो जलप्रपात होता है वो आपका होता है कौन सी होता है? मांगली नदी से संबंधित होता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मैनाल। मैनाल जलप्रपात है वो कौन सी नदी से? मैनाल नदी से संबंधित होता है, ठीक है। अगर बात करें, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये बूंदी जिले में, और ये भी चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित आपका रहेगा। ओके, भाई मेरा फिर उसके बाद कहते हैं चंबल नदी जल की उपलब्धता के आधार पर सर्वाधिक सतही जल, ये नदी दूसरी बड़ी है, क्योंकि सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? माही नदी होती है। तभी तो कहते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा जो बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर लंबा होता है, जहां पर 140 मेगावाट विद्युत बनाई जाती है, जिसका संपूर्ण हिस्सा राजस्थान के पास होता है। तो वो माही नदी से संबंधित कहानी रहती है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, जिसको जल अपर्दन वाली नदी होती है, और ये जल अपर्दन की समस्या राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है? कोटा में। हमने अपर्दन समझाया, अपर्दन का होता है मिट्टी का कटाव, मृदा का अपर्दन मिट्टी का कटाव होता है। इसको हम मिट्टी का कटाव बोलो, किसान की रेंगती हुई मिट्टी बोलो, या अपन मिट्टी का से रोग बोलो, या मिट्टी का स्थानांतरण बोलो, एक ही बात है। और एक कहानी और समझ लो यहां पर कि इस अवनालिका अपर्दन की वजह से ओके यहां पर एक सेम समस्या भी उत्पन्न होती है। यहां पर सेम समस्या उत्पन्न होती है, जिसको हम दलदली भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली भूमि। दलदली भूमि कहा जाता है। हमारे राजस्थान में सेम समस्या दो जगह होती है। एक बड़ोपाल गांव है हनुमानगढ़ में, जहां घग्गर नदी की वजह से होती है, और एक है राजस्थान का कोटा जिला, जहां पर चंबल नदी की वजह से होती है। जब अपन हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी या इंदिरा गांधी नहर की वजह से जो सेम समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए वहां पर इंडो डच योजना बनाई गई थी। कौन सी बनती? इंडो डच योजना, हॉलैंड की सहायता से। जबकि राजस्थान के कोटा जिले में सेम समस्या का निजात प्राप्त करने के लिए एक बनी राजात योजना। राजात योजना बनी है कनाडा की सहायता से। किसके? कनाडा की सहायता से। तो कनाडा की सहायता से राजात योजना आपकी वहां पर बनाई जाती है। ओके, सभी को आता है? ये सब बातें अपन करेंगे। ये समझ लो कि मिट्टी की दो ही प्रॉब्लम है, ठीक है। मिट्टी की कितनी प्रॉब्लम? दो। एक तो है कि रुक नदी से संबंधित आपके सामने यहाँ पर आएगी। हमने कहा चंबल रिवर फ्रंट। आपने देखा आजकल आप कोटा जाते हो, कोटा में एक बड़ा प्यारा सा एक रिवर फ्रंट बनाया हुआ है, जहां घूमने की बात होती है। रात को हम जा रहा हूं घूमते, खूब लोग वहां घूमने की बात आती है। ये अभी कोटा में रिसेंटली बनाया गया था 2023 में। इसका लोगो कौन है? शुभंकर है। शुभंकर क्या है? आपका घड़ियाल, क्योंकि चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियालों की मात्रा, घड़ियालों वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी की बात आती है। ओके, फिर कहते हैं कि चंबल रिवर फ्रंट कोटा में होता है, जिसका शुभंकर घड़ियाल है, और इस रिवर फ्रंट का उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को किया जाता है। चंबल नदी में एक गांगे सुस नाम की एक नेत्रहीन स्तन पाई जाती है। अगर बात है तो ये भी आता है आपका। महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ में चंबल नदी का वर्णन किया था। अगर बात करें, क्योंकि कालिदास जी का एक ग्रंथ और था मरुदवधा, जहां पर उन्होंने लूणी नदी को अपना अंतर सलीला नदी भी कहा था। उन्होंने अंतर सलीला नदी भी कहा था। और इस कालिदास जी के द्वारा मेघदूत बात करें, उन्होंने इस चंबल नदी का भी वर्णन किया है।
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये राजस्थान का अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य जो ना केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान, एमपी, यूपी इन सभी बाउंड्रियों के साथ जुड़ता है अगर बात करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है देश का पहला एक नदी अभ्यारण्य है, नदी अभ्यारण्य जहां नदी की बात आती है। ये एमपी, राजस्थान, यूपी के संयुक्त रूप से घड़ियालों और मगरमच्छों के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छों को प्रोटेक्ट करने की बात आती है और इसमें कितने राज्यों का हिस्सा होता है? 3 राज्यों का हिस्सा होता है। ये अभ्यारण्य जो है आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध कहां पर? कोटा में। और जवाहर सागर बांध बना था 1972 में, जहां पर 3 यूनिट बनाई गई थी और वहां पर आपकी प्रत्येक यूनिट से 33 मेगावाट विद्युत बनाने की बात की गई थी। टोटल 99 मेगावाट विद्युत वहां पर बनती है। तो ये जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो आपका है तो कोटा में, मेन कोटा में, लेकिन फिर भी चारों तरफ फैला होता है। तो कहते हैं जवाहर सागर बांध से यमुना चंबल संगम तक फैला एक अंतर राज्य अभ्यारण्य होता है जिसमें न केवल राजस्थान बल्कि एमपी और यूपी की भी बाउंड्री टच होती है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि चंबल नदी में घड़ियालों की अधिकता सबसे ज्यादा होती है। घड़ियालों की अधिकता सबसे ज्यादा होने की वजह से चंबल नदी को घड़ियालों के शरण स्थली कहा जाता है। भाई घड़ियालों की अधिकता अधिक होने की वजह से चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली भी कहते हैं अगर अपन बात करें तो। ओके, फिर अपन ये भी जानते हैं कि हैंगिंग ब्रिज, आप जानते हो देश का 4थे नंबर का और राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। यह ब्रिज चंबल नदी पर 6 लेन का 1.40 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज है जो कि झूलता हुआ, जिसको अपन कहते हैं, कभी आप देखना हैंगिंग ब्रिज जो होता है जो कि हमारे देश का 4थे नंबर का है और राजस्थान का पहले नंबर का बना हुआ है। चंबल नदी पर 2009 में निर्माण के दौरान पुल हादसे की जांच हुई थी जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल जीत सिंह की कमेटी बनाई गई थी जो कोई खास अपना नहीं होता। फिर आता है बांध, मैंने पहले बताया कि चंबल नदी पर टोटल बांध कितने बने हुए हैं आपके? 4, यानी चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना में हिस्सा राजस्थान और एमपी दोनों का होता है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50%, एमपी का कितना है? 50% होता है। 3 चरणों में कितने बांध बनाए? 4। पहला चरण 60 में, 70 में और 72 में। पहले चरण में कितने बांध बने थे? 2। एक बना गांधी सागर बांध, एक बना कोटा बेरा। दूसरा चरण हुआ था 1970 में राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा बना 1972 में जब बना आपका जवाहर सागर बांध। यहां तक कोई डाउट किसी को बने? फिर मैंने कहा कि यहां पर गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में बनता है। ये चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध होता है। चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध गांधी सागर बांध होता है जो 1960 में बनता है, जिसकी कहानी अभी अपन पढ़ेंगे। राणा प्रताप सागर बांध ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो कि राणा प्रताप सागर बांध होता है। जवाहर सागर बांध जो कि आपका कहां होता है? कोटा में होता है। और एक होता है कोटा बैराज, ये केवल सिंचाई के लिए होता है। ओके, कोटा बैराज केवल सिंचाई से संबंधित होता है। अगर बात करें चंबल नदी का राजस्थान में समापन उद्गम से मिलने वाली अगर बात करें, बाकी नदियां तो बाद में बात करेंगे। तो यहां तक ये चंबल नदी की कहानी थी। चंबल नदी की संपूर्ण चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। अब देखिए यहां तक मैं मानता हूं कि कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं रहेगी। अब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और नदी वाले टॉपिक में आ जाइए और चंबल नदी को अंडरलाइन कर लीजिए आराम से। सिद्धत अब एक बार तो एक बार चंबल नदी को आराम से पढ़ लो, आराम से अच्छे से चंबल नदी को एक बार आप लोग सभी साथी लोग अपने अपने किताब खोल लीजिए और किताब खोलकर चंबल नदी को ढंग से पढ़ लीजिए। चंबल नदी अंडरलाइन करो। पेज नंबर मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सर अलग अलग बेच के अलग अलग लोग हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से ढूंढो, अपने सिलेबस को ढूंढना सीखो।